नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साध संगत जी। शुक्राना। गुरु जी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज गुरु जी महाराज की कृपा से एक बार फिर हम सब इकट्ठे हुए हैं। लाइट ऑफ डिविनिटी डिवाइन ग्रंथ से एक सत्संग आज पढ़ा जाएगा। आज का सत्संग अजरपाल अंकल जी रीड करेंगे। उनका अपना सत्संग जो उन्होंने लिखा था और महाराज ने उसको एक्सेप्ट किया था और ग्रंथ में उसका पार्ट बना। कमांडर शर्मा अंकल जी सेशन को इनिशिएट करेंगे। अब दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कमांडर अंकल, ओवर टू यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। पॉल अंकल। जय जय गुरु जी संगत जी। मेरे सबसे पहले अनुभवों में जो मैंने एम्पायर स्टेट में सुने उनमें पॉल अंकल का एक्सपीरियंस था। उस जमाने में गुरु महाराज बहुत सारी संगत को कभी कभी, हमेशा नहीं, लेकिन जो उन्हें लगता था जो मैसेज संगत के लिए इम्पोर्टेंट है उनको शब्दवाणी रोक के खड़े होके अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कहते थे। और मुझे आज भी बहुत विविडली याद है, क्लैरिटी के साथ में, कि पॉल अंकल ने खड़े होके अपना सत्संग सुनाया था। तो वो तो हम सुनेंगे ही, लेकिन हम एक्चुअली पॉल अंकल को बहुत कम सुनते हैं और इसलिए आज एक मौका मिला है तो मैं अंकल के साथ में चाहूंगा कि उस वक्त को एक बार फिर से याद भी करेंगे। पॉल अंकल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरु महाराज के आप जय गुरु प्रिय जी। भक्तों में से हैं और मुझे पता है महाराज आपको बहुत प्यार करते हैं। ऐसी कृपा जैसी आप पे हुई मैं चाहता हूँ सब संगत पे हो। आप प्लीज अपनी बुक रीडिंग शुरू करें और उसके बाद में जैसे जैसे मौका मिलेगा, अगर समय मिलेगा तो मैं फिर आपसे कुछ बात करना चाहूंगा। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। शुक्राना। First of all, you will get a lot of time because my satsang which is there is relatively smaller, but I would request Guruji Maharaj ki permission say if it can be made as interactive as possible so that Sangat relives that moment. First of all, Shukrana to Suresh Uncle and the multilingual team which has come up with such a great idea, innovative idea of reading the satsang by the devotee himself, herself. This is something when Suresh Uncle called me and he was sharing his dream कि गुरुजी का आदेश हुआ है, मैंने कहा uncle, this will be a super great hit. Why? Because when we get an opportunity to read our own satsang, you are giving us a platform to relive that moment as you very just now mentioned. इससे अच्छा और क्या हो सकता है? Nothing, because then you remember each and every moment how Guru Maharaj blessed you and what happened, and step by step, then we can work on this. So why? Because there was another thing also. Nowadays, you have so many forums like this, platforms, whereby you can share. Earlier, if you remember, Uncle and Sangatji, Guruji's directive was what? If I may use in his language, used to say, "Satsang to site kar jao, nahi to ਤੁਹਾਡੀ blessings ਅੱਗੇ pass on ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੋਗੇ." So it was a clear cut directive. So as a result, for us, such platforms are very good to reconnect. I'm emphasizing on the word reconnect because we genuinely are doing so and enjoying every bit of it. And we all have been witness to so far, I think 6 or 7 episodes of reading of Light of Divinity, Holy Granth. We have seen how each sangat who has read it, the joy of reading and reliving the memories, the blessings which Guru Maharaj showered on each one of us. Each one of us. However, one thing more before we start, I read my own satsang. I would, Sangatji, permit me to share how the Light of Divinity was born.
because this will be a question which will be coming to everyone's mind. अंकल एक रिक्वेस्ट है। हाँ जी, वैसे बुक तो इंग्लिश में है, हाँ, लेकिन बहुत सारे हमारे we व्यूअर्स will, हैं we will, जिनको certainly. हिंदी में सुनना पसंद है, तो ठीक है जी, इंग्लिश में पढ़ेंगे लेकिन इंटरेक्शन हिंदी में कर लेंगे। ठीक है जी, मैं पूरा कोशिश करूंगा। सॉरी, मेरा इंग्लिश होगा, हिंदी भी इंग्लिश भी, राइट? जी अंकल, थैंक यू सो Alright. मच। सो ये जानना बहुत जरूरी होगा कि ये किताब जो होली बुक आज है वो कैसे, हाउ इट टुक बर्थ। आई डिस्टिंक्टली रिमेम्बर गुरु महाराज ने संगत में से कुछ चुनिंदा संगत को चुना और उनको ये ड्यूटी दी कि आप सत्संग सबसे कलेक्ट करो, उनके लोग, और उनको कहो कि आपको लिख के दे, यार हैंड रिटन और टाइप्ड, व्हाटएवर फॉर्मेट। सो दैट प्रोसेस स्टार्टेड एंड माइंड यू, ये हमारा जिनको उन्होंने आइडेंटिफाई करा था, ऑफ कोर्स इट वाज लेड बाय जीतू अंकल एंड मोस्ट ऑफ अदर्स संगत। सो वो हमें परमिशन नहीं थी, हम किसी के पास भी जाके आप अपना सत्संग दे दो अंकल, ऐसे नहीं। गुरु महाराज यूज्ड टू डायरेक्ट अस कि उनको उधर जाके सत्संग लो, उनको के अपना सत्संग दे, ऐसे। और फिर वो जिस फैशन में मिलता था, लाइक हैंड रिटन या टाइप, उसको फिर you know properly, Jitu was expert on this, so he used to do all that work. In between, Guruji used to check that. वो क्या कहते थे, उन्हें अपना सत्संग देता, मैं कहा हाँ जी गुरुजी, जितु हाँ जी, अच्छा के। so that used to come in a folded paper, folded paper में आता था। trust me संगत जी, Guruji, without reading, without even opening the paper, used to say उनको दोबारा लिख के दे। आफ्टर ऑल वो अंतर्यामी, हम तो न माने, हम तो बहुत अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, बट वी आर नॉट। ही न्यू प्रिसाइजली व्हाट वाज इनसाइड एंड व्हाट वाज रिटन, और उसका किस वो ठीक होगा इस होली ग्रंथ के लिए या नहीं होगा। तो दैट इज समथिंग विच ही यूज्ड टू एंश्योर कि हम उसका सही डिस्क्रिप्शन दें, और जो गुरु महाराज को पसंद है वही, ओनली दैट वाज सिलेक्टेड फाइनली। So another thing which happened, we all know कि ये स्टार्ट तो सब गुरुजी का ही ब्रेन चाइल्ड था, उन्होंने ही ये सब प्रोसेस स्टार्ट करवाया। और फिर उनको ये भी मालूम था कि जब वो चोला छोड़ के जाएंगे तो नई संगत के लिए दिस विल बी दी होली बुक, ग्रंथ, जिसको पढ़ के एक नई संगत उनकी शरण में आएंगे, उनसे ब्लेसिंग के लिए और जुड़ेंगे। दैट्स हाउ संगत का आज कोई हिसाब ही नहीं रहा है, नॉट ओनली इन दिल्ली, ऑल ओवर द वर्ल्ड। गुरु जी की संगत इतनी इतनी बढ़ गई है उनकी ब्लेसिंग लेने के लिए कि हमारे और आपके जहन से बहुत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो अब एक और चीज मैं बताना चाहूंगा इसी ग्रंथ के बारे में। पहले गुरु जी जो बड़े मंदिर को जो सजावट होती थी वो ऑन बिग इवेंट्स होती थी, बड़े जब ऐसे वो जैसे बैसाखी हुआ, गुरु जी का बर्थडे हुआ, न्यू ईयर हुआ, गुरु पूर्णिमा हुआ, ऑन दीज, नॉट ऐसा। अदरवाइज बड़ा सिंपल अफेयर गुरु जी ने रखा हुआ था, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। एक दफा आई रिमेम्बर बैसाखी सेलिब्रेशंस वर ऑन, और बाहर लाइट्स एंड बहुत कुछ गुरुजी के हिसाब से सब बिल्कुल सेट था। गुरुजी महाराज अपने स्थान पे बैठे तो हमें सेवा करने का मौका मिलता था मेन हॉल में। तो उन्होंने बुलाया और कहा इधर आ। मैं कहा जी। ओ यार तुसी वो बाहर दी फोटोग्राफ लिखती है। मैं कहा जी कितों लॉन दी। गुरु महाराज को ग्रीन लश लॉन्स, फ्लावर्स इतने अच्छे लगते थे कि वो चाहते थे उसको जितना हम समेट लें, जितना हम कैप्चर कर लें उतना अच्छा। मैं कहा अच्छा नहीं, फोटोग्राफर दोनों फोटोग्राफ, दो फोटोग्राफर होते थे, एक पंजाब से आते थे अगर आपको याद हो, और बाकी यहाँ से। तो दोनों नु लेके जा फोटोग्राफ खिंचवा ए ना। देन ही यूज्ड टू डिस्क्राइब व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट। ए असी वेबसाइट विच यूज करांगे विच वाज अंडर कंस्ट्रक्शन,
Sumi Jetra was the one who was leading it. You know, तो ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ use करेंगे. मतलब his vision was very clear how he wants to portray बड़े मंदिर and किस तरह उन्होंने ये चीज को आगे लेके जाना है और संगत के लिए एक ऐसी मेमोरी छोड़ के जानी है अपने कि हर कोई वहां आए और ब्लेस्ड फील करे. अब मैं अपना रीडिंग सेशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज और शेयर करना चाहूंगा. अगर आज आप मेरे को सुन पा रहे हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ गुरु महाराज. ही गेव मी 2 lives. एक जो मैं सत्संग आज पढ़ूंगा, जो मेरे को आज्ञा हुई है. दूसरा, you all know like how a speeding Lamborghini at Meridian Hotel was about to hit me and Guruji saved me from that. So I consider myself very blessed कि गुरु महाराज ने हमेशा अपनी शरण में अपने भक्त को रखा और हर एक को ऐसे ही रखते हैं और ब्लेस किया. So without much ado, I'll start reading. The caption is The PR Man Gets His Voice Back, page 34 and 35. The winter of December 1999 brought chilling news for me. Slowly and steadily, my voice was fading away, and I had to make a real effort to speak even a few words. After I met the ENT specialist, I felt that Delhi winter, foggy and miserable as it is, was going to be a long one. संगत जी, जब ये मेरे हालात थे और मैं बोल नहीं पा रहा था, तो हमने बहुत ENT स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करा. मगर ध्यान में हमेशा ये रहता था, अगर हम प्राइवेट में चेक करा रहे हैं तो एक गवर्नमेंट में हॉस्पिटल में भी जरूर जाके कराएं. तो आई ऑलवेज यूज्ड टू इंश्योर कि प्राइवेट के दिखा दिया तो एक एम्स में भी जाके दिखा दें, सो दैट वी गेट अ प्रॉपर करेक्ट व्यू कि आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या करना है. तब तक मैं गुरुजी की शरण में नहीं आया था. The specialist recommended immediate surgery after detailed investigations. I went under the knife at Sir Gangaram Hospital in New Delhi. After surgery, the growth piece on my vocal cord was sent for a biopsy, which, Sangatji, you all know is a standard operating procedure whenever any surgery takes place, and that piece is sent for biopsy. So in my case also, it was sent. The report confirmed my family's worst fears. The growth was malignant, that is cancerous. Now, you can well imagine the fate. क्या गुजरता होगा उस इंसान पे, फैमिली पे, when such a thing happens. But there are chosen few who were very lucky. I consider that way. Just 2 months after I had suspected that my voice was deteriorating, I was facing hell and wondering what had led to it. After all, I do not smoke or drink alcohol, neither do I chew tobacco or have pan betel leaves. But God is quick to save. Within a week of my surgery, during my 3-week voice rest period, I was under Guruji's sharan. Both my wife and I came to Guruji with our predicament, but we had to pass a test. Now, Guruji, now, Sangatji, one thing I want to tell you, sorry, that this test was not only for me, but I would imagine it is for every Sangat who Guruji chooses to be in his sharan. अब उस दिन जब हमने सोचा that we will go, Sangat ji, there was thunderstorm, it was lightning, it was like, what I say, anything and everything that could have gone wrong was happening, but I was determined. Maybe Guruji wanted
that I should come in his sharan that particular day and pass the test. So 5 days after I had been operated on, I felt on a compelling urge to go to Guruji. Doctors had warned me that water should not touch my throat at any cost. And that day it was raining hard when we started from home. My family advised me to rest and go some other day. However, I was determined to go to Guruji. My inner self told me that today is the day and I must. Sangaji, that determination which Guruji gave me helped me to pass the test. I would imagine that way. Otherwise, maybe I would have been amongst million others and not be even around to share my satsang. As we entered Empire State, the walk up to Guruji's sthan was very soothing. Guruji, in his colorful robe, was sitting on his majestic gadi, seat, a symbol of spiritual authority. We were introduced and asked to sit on the rich red carpet that covered the hall. The sacred songs of the Qurbani were being played over the audio system. The atmosphere was charged. आप for that संगत जब भी आप छोटे मंदिर बड़े एम्पायर स्टेट जाते वहां पे आपको एक चीज होगा, इतनी पॉजिटिविटी वाज देयर कि आप अंदर बाहर सीढ़ियों में माथा टेक रहे हैं तो आपको अंदर की वाइब्रेशंस एकदम स्टार्ट हिटिंग. ऐसे लग रहा था कि वो जो चंद स्टेप्स हैं वो भी कितना जल्दी हम जाएं और गुरुजी स्थान पे बैठे और उनका माथा टेक लें फटाफट जाके और एक स्थान ग्रहण कर. ये फीलिंग हमेशा रहती थी हर एक संगत को, whether they believe it or agree or not, but that was there. गाड़ी पार्क बाहर हुई और उस वक्त वो, मैं तो कह रहा हूँ, वॉक भी इतनी फास्ट हो जाती थी कि नहीं, बस एज इफ वी आर गोइंग टू मिस द बस, फटाफट चलो गुरु महाराज के चरण में बैठो जितना हो सके. तो हम वहां गए. अब इतना कुछ वहां पे सुना था हमने, और फिर क्या होता है, मैं आगे आई विल रीड माय सत्संग. So as we sat, we were asked to sit down, and Gurbani was playing. After a while, chai prasad, tea prasad was served. Now this is where a major cause of concern. A person who is on complete voice rest, who is not supposed to have any hot beverage, कुछ गुरुजी ने डॉक्टर्स ने अलाउ नहीं करा था. कुछ गर्म नहीं लेना है, कुछ ठंडा नहीं लेना है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर लेना है, एंड दैट टू इन अ रिस्ट्रिक्टेड मैनर. और आगे जाएं तो खाने के लिए भी इतनी रिस्ट्रिक्शंस कि बॉइल्ड फूड लेना है. और आगे सुनिए गुरुजी किस तरह आपका ख्याल रखते हैं और किस तरह ब्लेस करते हैं. So when chai prasad was served, we looked at each other and we had, डरते डरते एक सिप लिया. फिर गुरु महाराज के शरण में बैठे हुए खुद ब खुद ही चाय प्रसाद लेते गए और बस गुरु जी का नाम ही जपते रहे. Right after that, Guruji called us up. He told my distraught wife, who was just crying and crying, obvious reasons. Guruji said, "Ja, तेरे husband नु 50% ठीक कर सकता. Your husband has been cured by half. Go get the test done again." Sangaji, it was not easy to believe that a cancerous growth had been treated like this. Just by one look. जब गुरु महाराज देखते थे, it was not just a look, it was like a MRI which was taking place, not even an X. He knew वो अंतर्यामी थे, महाशिव. So it was very hard to believe, but we followed Guruji's advice. Now, what was the advice? जा टेस्ट दोबारा करो. संगत जी, आप अगर ये कभी जानते हैं कि जिस हॉस्पिटल में सर्जरी होती है, अगर आप वहां पे उनको
रिक्वेस्ट करें कि वो स्लाइड्स दे दें, वो स्लाइड्स नहीं देते हैं, दे कीप इट एज अ रिकॉर्ड। बट इन आवर केस संगत जी, गुरु जी का डायरेक्शन था, ब्लेसिंग थी, एक सिंपल एप्लीकेशन पे हमें 4 स्लाइड्स, बैलेंस 4 स्लाइड्स, इन ऑल 5 slides were made after my surgery. One they kept as a record, other 4 were handed over to us without any questions. Now what next? We sourced 4 remaining biopsy slides from Sir Gangaram Hospital and sent 2 slides each to AIIMS, New Delhi, and Tata Institute, Mumbai for a retest. And जिस तरह गुरुजी का आदेश था, इस तरह हमने रीटेस्ट के लिए 4 मंथ जब स्लाइड्स आई, 2 हमने एम्स में भेज दी और 2 टाटा इंस्टीट्यूट भेज दी। तो संगत जी, इट टेक्स अराउंड अ वीक और सो फॉर द टेस्ट रिपोर्ट्स टू कम। अब देखिए, आइडली हमें ऑल 7 days तब गुरुजी दर्शन देते थे, ब्लेस करते थे, वी शुड हैव गॉन, और हम इतने फुलिश थे कि हम नहीं गए। हमने कहा जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तो गुरुजी को क्या बताएंगे हम? व्हाट विल गुरुजी डू विदाउट रिपोर्ट, विदाउट नोइंग? ही इज अंतर्यामी, ही नोज एवरीथिंग। सो आफ्टर अ वीक वी गॉट द रिपोर्ट्स एंड केम टू एम्पायर स्टेट। जब रिपोर्ट्स हाथ में आई, देन वी केम made a beeline and straightway went to Empire State to tell Guruji. I remember distinctly, I even carried my reports with me कि हम गुरुजी को दिखाएंगे, बताएंगे कि ये रिपोर्ट आया। Now, as soon as we entered, Guruji smiled and said, before I say what he said, till date, Sangat ji, I remember that typical smile on his face, as if he knew what was the test, why he got it done, what was the result, and we foolish people, we did not go for 1 week and realizing कि यार गुरुजी को रिपोर्ट नहीं बताएंगे तो उनको क्या पता था। And you know what Guruji said? क्यों डॉक्टर्स कंफ्यूज हो गए? The doctors are confused, aren't they? And precisely that was the thing. Indeed, they were. Both reports declared me fit. The first miracle had come to pass. How can you believe? जब एक हॉस्पिटल आपको मैलिग्नेंट डिक्लेयर कर रहा है और बाकी दोस्त और बहुत well reputed, well respected hospitals, AIIMS and Tata Institute Mumbai, are saying you're fit. It happened. So the satsang doesn't end here. The doctors also had advised me not to ignore the histopathology findings and get full treatment done. But Sangat ji, while doctors had mentioned कि आप ये पूरा treatment कराओ, I was determined. Since I was on voice rest, I used to take a writing pad and a pen, और उस पे मैंने लिखा था, I will get the treatment done only if Guruji permits me or asks me or blesses me to go ahead with. Otherwise, I won't have that treatment. Now, I was determined that if at all I had to get any further treatment, it would be on Guruji's directions only. Fulfilling my wishes, that is what happened. Guruji blessed me and made me eat langar full of chilies, which was strict no per the doctors, who had asked me for strict boiled food. संगत जी, जब ये वहां लंगर सर्व होता था और गुरुजी ने उस वक्त हमको कभी भी उन्होंने नहीं रखा, ना ही हमारा कोई दिन बांधा, उन्होंने हमेशा का आंदे रहा। All 7 days we used to go. Maybe Guruji wanted to bless me, and maybe I needed those blessings at that point of time. So all 7 और 7 दिन चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद तो एक होता है, और फिर जब बीच में प्रसाद आता था, गुरुजी महाराज का सिंगल हैंड और हमारे दोनों हाथ भर जाने, और फिर हमने बाहर भागना, क्योंकि कारपेट के ऊपर वी वर नॉट अलाउड टू ईट, वी यूज्ड टू गो रन आउटसाइड, वहां जाके प्रसाद खाना आराम से और फिर वापस आना, एंड विदाउट रियलाइजिंग कि अभी गुरु महाराज फिर दोबारा बुलाएंगे, इधर आओ,
Why? Because जिसको भी उन्होंने ब्लेस करना है उनको 2-3 दफा और मालूम नहीं क्या क्या कह के उसको मिक्स करते थे. कमांडर अंकल, आई एम श्योर यू विल रिकॉल. आप कुछ शेयर करें इसके बारे में, किस तरह वो हमें देते थे प्रसाद. अंकल, मैं चाहूंगा कि एक बार जब ये बुक रीडिंग कंप्लीट, हाँ जी. विषय पे अनइंटरप्टेड डिस्कशन हो. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू. मैं चाहता हूँ कि आपके व्यूज भी जानूं, क्योंकि वो एनवायरनमेंट ऐसा था हाँ जी. कि उसको दोबारा से जीने का मन करता है. हम कभी राइट. नेवर टायर्ड, ऐसा कभी नहीं लगा कि हमने महाराज का गुणगान किया हो और लगा हो कि मन भर गया. या. इसलिए जैसे मैंने कहा कि आज आप बहुत मुश्किल से हाथ लगे, तो हम ओ आपको माय आसान गॉड. नहीं छोड़ने वाले. तो जय अभी गुरु आप जी पढ़ महाराज. लीजिए और उसके ठीक बाद है. बात करेंगे. ऑलराइट. ओके, जैसे आप कहें. नाउ संगत जी, गुरु जी बीइंग इन हिज, जब ब्लेस करने पे आते हैं तो वो कहते हैं ना पूरा कंप्लीट. ही वेंट अ स्टेप फर्दर. गुरु जी वेंट अ स्टेप फर्दर. ही मेड मी इवन स्पीक and pronounce that I was all right during my voice rest period. But this again is unheard. जब डॉक्टर्स आपको बोल रहे हैं आप कंप्लीट वॉइस रेस्ट 3 वीक्स के लिए करिए, तो मेरे को याद है, मेरे को बुलाया और कहा तेनू की होया है, तू बोलदा क्यों नहीं. कैन यू इमेजिन अ पर्सन ऑन वॉइस रेस्ट. पहला शब्द मैं बोला गुरु जी. कहते ठीक है. मैं कहा हाँ जी गुरु जी मैं ठीक है. सो दिस इज हाउ he had already blessed, I would imagine, or a reassurance to the person whom he has blessed. He wanted that. कितना एक प्यारा मोमेंट होता है जब सारी डॉक्टर्स की इंस्ट्रक्शंस यू डोंट फॉलो. बिलीव मी, मैं लंगर खाता जरूर था बट डरता भी था बहुत. मगर हार्ट विद इन हार्ट आई यूज्ड टू से वाओ, गुरुजी महाराज आप तो इतने कंसिडरेट हैं. आप हमें वो खिला रहे हैं जो डॉक्टर्स कह रहे हैं बिल्कुल मत खाइए. और भर के देते ना, झोलियां भर के देते हैं और खिलाते हैं. So, with Guru Maharaj Adesh, I was continuing with radiotherapy on treatment, but I didn't feel any side effects at all. So much so, Sangaji, I used to go for my treatment, and from there I used to drive down to my office, attend office. Around 4:30 मेरे को कुछ जैसे कहते हैं ना withdrawal symptoms होते थे. To get my battery recharged, so I used to start for home, pick up my wife, and go proceed to Chote Mat. Every single day that was our ritual. Every single day. But इतनी शक्ति देना during the treatment, और फिर वो रात रात लेट बैठाना और अगले दिन फिर ऑफिस और आंटी को मेरी को स्कूल जाना was not a joke. कहाँ से ये एनर्जी लेवल गुरुजी देते थे हमें नहीं मालूम. So the but I didn't feel any side effects when the treatment was going on. I had no nausea and my hemoglobin level throughout remained above normal. The only medicine, if I may call, excuse me, the only medicine the only medicine which I may call was from the water which I drank from the copper tumbler blessed by Guruji Maharaj. एक दिन उन्होंने मेरे को कहा कि जा एक लोटा लेके आ. कहती अगले दिन हम वो लोटा लेके आए कॉपर का. गुरुजी ने मालूम नहीं क्या उसमें कुछ ब्लेस किया मंत्र बोल के, और फिर मेरे को समझाया गया क्या कि सोने से पहले आपको उसको भरना है. अगले दिन मॉर्निंग में जब आप उठें तो आधा आपको पानी पीना है, बाकी आधा बाल्टी में डाल के नहा लेना है. संगत जी, it is 26 years I have been following this ritual. मैंने नहीं इस चीज को छोड़ा. गुरुजी ने ब्लेस कर दिया बट आई एम स्टिल कंटिन्यूइंग. व्हाई? बिकॉज आई स्टिल गेट अ फीलिंग कि गुरुजी महाराज ने बोल रखा है तो आई विल डू टिल माय लास्ट ब्रेथ. आई डोंट. एंड हियर आई वांट टू ऐड, आप तो संगत जी जानते हैं जब आप
ट्रैवल करते हैं, चाहे हैंड बैगेज में कुछ भी मेटल हो, वो मेटल डिटेक्टर में एकदम आ जाता है, लगेज में हो एकदम आ जाता है. I have traveled with Guruji's blessings all over the world. Not once, anywhere, I have been stopped to open my bag. Ki, what is this metal thing lying here? Not once. This is Guruji. Copper tumbler is always traveled with me, पर कभी भी किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं करे इसका. ये भी एक उन्हीं की ब्लेसिंग. So, as I mentioned, I was to fill the tumbler with water every night before going to sleep, and then next morning to drink half of it first thing and put the rest in my bath bucket. That's it. By following this simple ritual, I was fully cured. Such has been my miraculous transition to a new fit life. And I have two daughters who are now well settled, married. I've been blessed with grandchildren and my wife to share it with. All thanks to Guruji. Jai Guruji Maharaj. Yes, Commander Uncle, I'm done with my reading with Guruji's blessings. अंकल And now, थैंक यू सो मच. मुझे वो वक्त याद है, मैंने आपको महाराज के दरबार में आप खड़े थे महाराज के दाहिने हाथ की तरफ, और आपने खड़े होके ये सत्संग सुनाया था बहुत खूबसूरती से. और सबसे बढ़िया बात ये है कि आपने जैसे तब सुनाया था वैसा ही आप आज तक सुनाते रहते हैं. काश कि ये बात मैं सबके बारे में कह सकता, क्योंकि बहुत कुछ जैसे वो चाइनीज विस्पर की तरह से ऐड हो गया है, हाँ जी. और वो ओरिजिनलिटी नहीं रही. तो जब मैं आपका सत्संग सुनता हूँ, आज भी वही सुनता हूँ जो आपने बुक में लिखा है, और वो बुक में वही लिखा है जो आपने उस दिन खड़े होकर सुनाया था, शॉर्ट एंड प्रिसाइज. Thank you. मुझे जो सवाल करना है, और आप प्लीज मुझे ना नहीं कीजिए, जो आपके समझ में आता बताइए. बहुत सारी संगत होती है अंकल, वो बहुत टाइम लगाती है. महाराज के पास आते हैं, महीनों बीत जाते हैं, साल बीत जाते हैं, और कुछ होता नहीं. और आप हुए, एयर मार्शल चोपड़ा अंकल हो गए, या और Yes. बहुत सारे हैं जो Yeah. गुरु के पास आए और महाराज ने देखा और कहा कि मैं ठीक कर दिया या ठीक कर दूंगा, या बहुत जल्दी से. ये फर्क क्यों होता है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? अंकल, आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा है जिसके बारे में आई डोंट फील आई एम कॉम्पिटेंट इनफ. ये गुरु महाराज की मर्जी होती है, कौन उनके दरबार में किस भावना से जाता है. वाई? बिकॉज आप सबको मालूम है संगत जी, पहला जो फर्स्ट रूल है गुरु जी महाराज का, दैट इज टोटल सरेंडर. नो इफ्स एंड बट्स, कोई किंतु परंतु नहीं. तो आई वुड इमेजिन जिस तरह डे वन पे एक थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग, और रास्ते में पोल्स गिरे, इलेक्ट्रिक पोल गिरे हुए हैं, ट्रीज गिरे हुए हैं, और जो ही हम इंडिया गेट क्रॉस करते हैं हम देखते हैं अरे इस साइड तो बरसात ही नहीं हुई, और हमारे उधर वेस्ट दिल्ली में तो तूफान आया हुआ. सो आई वुड इमेजिन वो टेस्ट तो उन्होंने लेना था, कहते ना वो पूरा नींबू निचोड़ते थे पूरा, वो तो लिया उन्होंने. पर मेरे को ये लगता है, आई कुड बी रॉन्ग, कि गुरु महाराज हमेशा अपने भक्त की भावना और किस भाव से आप आए हैं, क्या आपके दिमाग में है कि इमीडिएटली, मतलब आप कोई मटेरियलिस्टिक जैसे चीजें मांगते हैं लोग, बड़ी गाड़ी दे दो, बड़ा घर दे दो, यू नो, मेरा बिजनेस प्रॉस्पर कर हो जाए और व्हाटएवर. तो ऐसा कुछ नहीं, उस वक्त तो लाइफ एंड डेथ का सवाल था. मैं तो सिर्फ हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना अपने मन में कर रहा था. आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू स्पीक, वॉइसलेस पे था कि गुरु महाराज बस ब्लेस कर दीजिए. Why? Because I saw my two young daughters, 3 and 7 years old, my wife, my dependent parents. मैं क्या मतलब, what will a long life in front of me? How will all this happen? बस एक मिशन के साथ में गया. That's और अंकल आपको विश्वास था पूरा? 100%, 100%. मैंने वो घर में तूफान आया, आई रिमेम्बर, जब मैं जाता था तो मेरे को बोला जाता था तू गुरुआं दे पिछे पै गया है, क्यों जाना है,
बहुत तरह की बातें मैंने सुनी, पर मैंने किसी की नहीं सुनी, किसी की नहीं सुनी। संगत जी, माई मिशन वॉज टू बी इन गुरुजी शरण। आज भी अगर मेरे को कहीं गुरुजी का इनविटेशन आता, वैसे तो यू नो इट, हम लोग को बहुत आते हैं, एंड वी आर वेरी सेलेक्टिव to go only in those places where we feel that no exploitation is there, क्योंकि आजकल हर तरह का और मैं तो सोचता हूँ महाराज की मर्जी होती है, वो दिमाग में क्या डालते हैं कि किस सत्संग पे आपको जाना है, किस पे नहीं जाना। तो हम तो जाते हैं, उस वक्त भी बहुत ऑब्जेक्शन होता है, क्यों? पर आई डोंट लिसन टू दैट, बिकॉज माई इट इज सिंगल डायरेक्ट कनेक्शन विद महाराज। I want to go, bow my head, and be there in his sharan for 2 hours. क्यों? अब हमारी सोशलाइजिंग क्या है आज? Our birthdays, our anniversaries, Diwali, or whatever, all functions are with Guruji. And the day I started, that is, I remember, permit me if I can share, कि हमारा है, that is 9th of January, 6th of January is the day when first we went. So every 6th, I remember, हम एकदम कुछ भी दिन हो, फिर बाद में वो कुछ दिन रिस्ट्रिक्शन हो गए थे, like Guruji started, not meeting संगत on Tuesdays and Wednesdays. तो चाहे वो ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, मैं वहां जाऊंगा छोटे मंदिर और बड़े मंदिर wherever, और माथा टेकूंगा। सो मच सो, एक दफा मेरे को पता चला, अरे गुरु महाराज तो है ही नहीं, वो तो पंजाब गए हुए हैं। तो मैंने कहा कोई बात, एक दिन पहले हमें पता चल गया। मॉर्निंग वी ड्रोव डाउन टू जलंधर, हम पहुंच गए, वहां पे पहुंच गए तो वहां क्या पता चलता है कि गुरु महाराज चंडीगढ़ गए हुए। नाउ व्हाट टू डू? मैंने कहा हर हालत में मिलना तो है, आज तो हमारी, actually he used to tease me by saying आज तो साਡਾ 2-2 डे है, anniversary day or birthday day, whatever the 6 was, he knew it very well. The moment हमें पता चला वो, हमने कहा नाउ व्हाट, वहां जाना तो वहां सुदामा अंकल से पूछा, बात किया पंजाब में, हमने कहा जी कहते उन्होंने था प्रोग्राम जी कोई नहीं दस सकता, गुरु महाराज को ही मालूम। अच्छा ठीक है, तो we decided to stay back there, कि उम्मीद है जी शायद आ जाए। ठीक है, तो हम वहां वॉक कर रहे 300 डिफेंस कॉलोनी के बाहर सड़क पे, and around 7 in the evening, car with a siren and small bulb, his Contessa comes with a screeching horn, and I saw it. आप यकीन नहीं करेंगे अंकल, कितनी खुशी हुई एकदम गुरु महाराज को देख के, अरे तो आ गए। तो obviously I was among the first one to help open the door so that we can welcome him. So as he was getting out from the car, he said, "What? तू ਇੱਥੇ आ गया? ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ?" जी साडा डेट है। मैं कहा जी साडी तो आज डेट है। अच्छा ठीक है, जा बैठ जा। सो ही अंकल, एक परमिटेड सवाल मी और। टू बी। हाँ, तो ऐसे वो गुरु महाराज हर संगत से प्यार करते हैं और फिर उसको फिर निभाना सिखाते हैं। अंकल, बहुत टर्मोइल होती है फैमिली में। ये जो बीमारी होती है परिवार को होती है। कभी एक आदमी सफर करता है लेकिन सारा परिवार उसके साथ में सफर करता है, और फिर सब तरह की एडवाइस आती है। गुरु महाराज की संगत गुरु से जुड़ी है, लेकिन कभी ऐसी एडवाइस भी आई होगी, इसके पास भी चले जाओ, उसके पास चले जाओ। कभी मन में ऐसा आया कि सेकंड ओपिनियन ले लो, एक दूसरे भी हैं जिनको जो ऐसा कर सकते। बहुत हाउ डिड यू बहुत। हैंडल दैट? And I'm telling you, but believe me, when me and my wife used to enter Empire State, जैसे it was very nicely Jitu has worded it, when you enter, it is that Chote Mandir is charged with Gurbani being played, and Gurbani, each Bani में आपको मैसेज मिल रहा है that you are in safe, under safe custody, और मिशन और आपका शरण में बिल्कुल सही है, और रीअश्योरेंस आ रहा है, और वहां पे आप एक डिफरेंट माहौल में है। वो जो चार्ज होती थी ना बैटरी उस वक्त अंकल, आई कांट टेल यू, इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस, बैटरी गेटिंग रिचार्ज, एंड
रात रात भर उन्होंने बैठाना, जब सारी संगत को भेज देना, चुनिंदा 10-15 संगत को बच जाना, तो उस वक्त तक बैठाते थे, फॉर टू दोज हु नीडेड ब्लेसिंग्स, एंड आई वाज द चोजन फ्यू, ऑल इज ब्लेसिंग। और उस वक्त ये कहना कि बैठ जाओ, और फिर किसी आंटी को बोलना, जाओ चाय प्रसाद लेके आओ। चाय प्रसाद मीन्स chai at that point of time, at middle of the night or 1 o'clock in the morning, will come along with white plate with 4 spoons or halwa prasad. That was such a divine experience, because Guruji by that time changed his dress, comes in a normal, sits on the carpet next to you, talking, आप सेवा भी कर रहे हैं, कभी कुछ बात कर रहे हैं। मेरी आंटी को तो, वाइफ को तो ऐसे बोल देते, जा पीछे जाके पाठ कर। वो तो कहती थी, गुरुजी यू डोंट लव मी, आप तो बिल्कुल मेरे से प्यार नहीं करते, आप सिर्फ सारी बातें पॉल अंकल से ही करते रहते हो। बट देन ही यूज्ड टू गिव हिज ओन वे ऑफ रीअश्योरिंग। किस तरह उन्होंने उनको वो टीज करते रहते, तू ऐसे होता। अंकल, एक चीज और मुझे आपसे हाँ पूछनी जी, है। प्लीज प्लीज। समय के साथ साथ ना महाराज से जुड़ने के बहुत सारे तरीके भी इजाद हो गए। अब बहुत सारी प्रोसेसेस आ गई हैं, गुरु से कैसे जोड़ा जाए, ऐसा करो वैसा करो, ऐसा नहीं करो, तो पता नहीं कहाँ से कुछ डूज एंड डोंट्स आ गए। तो जो बहुत सिंपल सा था वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया है। आप गुरु महाराज से कैसे जुड़े तो हैं ही, लेकिन अब आप किस तरह से प्रे करते हैं, किस तरह से जुड़ते हैं, क्या करते हैं आप महाराज के ब्लेसिंग पाने के लिए? इट्स वेरी सिंपल अंकल, वन ऑन वन डायरेक्शन कनेक्शन विद गुरु महाराज। बिलीव मी, हमें भी कई दफा हैरानी होती है जब मास्टर्स आ गए हैं बाय वे ऑफ कनेक्टिंग विद गुरु जी। और हमेशा गुरु महाराज ने हर वक्त एक चीज बोला, मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन रखो, मेरे स्वरूप दे नाल गल करो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ जवाब दवांगा। आई डोंट अंडरस्टैंड अब जो संगत जुड़ रही है, व्हाई दे आर गेटिंग कैरिड अवे। अंकल, दिस इज नॉट द ओनली थिंग। जब हम क्यों हर सत्संग में नहीं जाते, बिकॉज इट हर्ट्स, इट पिंचेस टू सी सच pomp and show, means Correct. to an extent। एक तो हो गया जी डेकोरेशन का, देयर इज नो एंड। और गुरु महाराज कहते थे सिंपल रखे। लंगर में, लाइक गॉड, इट कितना उन्होंने कहा था, दाल सब्जी रोटी एंड वन मीट, दैट्स इट। और अब आप देखिए, नॉट ओनली दैट, which hurts the most, the other day when on YouTube we were watching choreographed dance at Guruji's satsang, that hit us below the belt, I say. Very unfortunate, very very unfortunate। इतना बुरा लगा ये। महाराज, अगर आपको याद हो अंकल, वो डांस करवाते थे, बट नॉट एवरी डे, नॉट एवरी डे, ऑन चोजन डेज। तब जब बर्थडे, बैसाखी, या जब वहां पे बाहर लाइव शो हो रहा, व्हाटएवर, तो तब शिवरात्रि वाले दिन डांस, बट नॉट एवरी। अब ये तो आप अगर कहीं सत्संग चले जाएं और वो लोग डांस ना करें, वो सोचते हैं समथिंग इज मिसिंग। तो इसका तो जी, इट इज गोइंग आउट ऑफ हैंड इनफैक्ट, बहुत। अंकल हाउ टू प्रिवेंट इट? भाई देखिए, आपका फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्राना अंकल, सुरेश अंकल। सच प्लेटफॉर्म्स आर द फोरम्स जहां पे आप हमारे जैसी जो जिन्होंने गुरुजी को चोला फॉर्म में मिले हैं, उनको बुला के उनसे, नॉट ओनली वी, एवरीवन, लाइक कमांडर अंकल, लाइक अदर्स, उनसे एक प्रश्न पूछिए और उनको कहिए कि आप बताएं आपका उस वक्त गुरु महाराज का क्या डायरेक्ट। ये कंसिस्टेंटली एक मैसेज जाना चाहिए टू संगत कि देर इज नो नीड। गुरुजी बहुत आपसे ये करके कुछ जल्दी नहीं जुड़ जाएंगे ना, बहुत खुश होके आपको मालो माल कर देंगे कि जी मैंने तो 5 स्टार होटल में करा है सत्संग, तो आई शुड बी ब्लेस्ड फर्स्ट। देर इज नो सच थिंग। आप अपने कमरे में करो, ही इज देयर विद यू। अंकल, हाँ जी। मेरे ख्याल से जिसे कहते हैं ना, थोड़े कहे को बहुत समझना,
आपने बहुत थोड़े से में बहुत बड़ी बात कह दी। जिन्हें समझना है अंकल उनको मैसेज मिल गया होगा। अब I hope आपने जो so. मुझसे पूछा था मैं हलवा प्रसाद को लेके, तो मैं उसके बारे में उस वक्त की थोड़ी सी यादों को ताजा करता हूँ जो Please. आप और हम शायद उस जमाने में इकट्ठे एक्सपीरियंस किए होंगे। क्योंकि गुरु महाराज के पास जब जाते थे तो 7:30 डोर खुलता था, Yes. और 7:30 से पहले पहुंच जाते थे। ज्यादातर हम लोग जिन्हें थोड़ा सा बैटरी जिनकी ज्यादा डिप्लीटेड रहती थी, तो हम चाहते थे कि महाराज के दर्शन थोड़ा पहले कर लें। और 7:30 में कभी कभी दोनों विंडोज, जो एंट्री के गेट के पास और जो महाराज के आसन के पीछे, उसके कर्टन कभी कभी खुले रह जाते थे, या हम पे दया करके महाराज उन्हें खुला छुड़वा देते, ताकि वो जो वॉक करते रहते थे हाँ जी. 7:30 से पहले, तो उसमें स्पोर्ट शू में और ट्राउजर्स में उसमें तो हमें दिख जाते थे। तो वी वुड टेक टर्न, हम अपना अपना चांस लेते थे, और भी संगत पीछे होती थी, अंकल हमें भी देखने दो। Yeah, तो yeah, विल yeah. सी महाराज एंड दोस ग्लिम्स वर ब्लेसिंग, वो मिलते रहते थे। जैसे ही दरवाजा खुला, महाराज अपने किचन के बराबर की कैबिनेट पे, और हम उनके सामने 15-20 संगत हो गई तो हम वहीं पास में बैठ जाते। महाराज उसके बाद में थोड़ी बातें करते। आपको याद हो परिवार का जैसे मुखिया होते हैं, बहुत बार बिल्कुल. रोमांटी बराबर में खड़ी होती क्योंकि वो वहीं Yes. पास में रहती Yes. थी। Yes. Yes. We Yes. would Yes. see her often talking to महाराज, and then anybody coming मत्था टेकते तो पूछते ये कौन है, कैसे हो, कहाँ से आए। तो जैसे खैर खबर ली जाती थी। कभी ऐसा फील हुआ कि जैसे हम शिव महाराज के सामने हैं, शिव भगवान के सामने हैं, या ऐसा फील हुआ कि हम अपने पिताजी के सामने, अपने घर के बड़े के सामने हैं, अपने गुरु के सामने हैं। देखो अंकल, ये बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन आपने पूछा. गुरु जी ने हमारी आंखों के आगे एक पर्दा डाला, which did not allow us to go to that level to look upon him as Mahashiv or Shivji Maharaj himself. While हमें पता चलता था, हमें हमेशा वो यही फील करने देते थे कि जैसे मुखिया, फैमिली का हेड, फादर, बिकॉज हिज एडवाइस वाज सो गुड. वो वाले मोमेंट जो आपने अभी टच करा, यू जस्ट हिट द बुल्स आई, वो जो मोमेंट था 7:30 से पहले, जब महाराज से एकदम सैर करके आना और किचन के आगे जो कैबिनेट पे क्रॉस लेग बैठ जाना, चौकड़ी मार के, और हम लोग ने सेलेक्ट फ्यू वहां नीचे बैठ जाना. ओ माय गॉड, दैट वाज द मोस्ट प्रेशियस टाइम. याद है? बहुत बहुत ऐसी यादें याद करा दी आपने. उसके बाद अंकल महाराज अपने रूम में गए, चोला अपने रूम में. पहन के आए और यस. आसन पे आके बैठ गए, और फिर सबने मत्था टेका और बैठ गए। या. महाराज का एक इशारा हुआ, चाय प्रसाद आ गया। तो यस. हम लोग, और मैं आपसे शेयर करता हूँ, कभी आपने वैसा सोचा, बैठे बैठे मन में आया कि महाराज ऐसे ऐसे कुछ चल रहा है, अगर आपने सुन लिया है तो प्लीज हमारी तरफ देख लो, और फिर महाराज विल इमीडिएटली गिव यू दैट ग्लांस, और वो एक एक कम्युनिकेशन रहता था। इसी ओ माय तरीके से गॉड, आप बिल्कुल हमें उन पुराने दिनों में एम्पायर स्टेट में बैठ वाले दिन आपने याद कर कई दफा. बिकॉज सी, उस वक्त आई वाज गोइंग थ्रू अ टर्मोइल. तो अगर आपके जो भी जिस तरह का होगा, ही वुड वेरी, मतलब आप, बिकॉज देखिए, मैं तो साफ बात है, कभी भी, चलिए एक अपनी बात बता दूं मैं, लोग, मैं देखता था वहां संगत बैठी है आंख बंद करके तो ध्यान लगा रही, मेरी आंख बंद ही नहीं होती थी. मैंने कहा अगर मैंने आंख बंद कर ली महाराज के सामने तो आई विल मिस दैट अपॉर्चुनिटी. सो एग्जैक्टली आई नेवर एवर क्लोज माय आईज एवर. जब तक गुरु महाराज सामने बैठे मैंने कभी आंख अपनी बंद नहीं करी. पागल है आदमी, आंख बंद करेगा सामने महाराज बैठे। सामने और क्या? महाराज बैठे और हम आंख बंद कर लें. और मैं देखता था आसपास आंख बंद करके कोई अपना ध्यान लगा के ऐसे वो मुद्रा बना रहे हैं ध्यान का. कहा यार ये क्या, क्या सामने हो रहा है? महाराज हैं, वहां शिव खुद बैठे हैं, और आप आंख बंद कर रहे हो. मैंने आज तक कभी नहीं करा, नंबर वन. नंबर अंकल, टू, हाँ जी, हम्म, सॉरी, या जी जी प्लीज. बताए, प्लीज प्लीज प्लीज। तो तो ये चीज जब वो वाले मोमेंट्स होते थे ना, जब वो जो
किचन कैबिनेट के ऊपर बैठ के, और एंड अगर आपको ध्यान हो, आप जो बाद में गए, उस कैबिनेट पे एक इम्प्रेशन आ गया था गुरु महाराज यस का, अंकल, जो यस। कि सुधा आंटी ने निकाल के उसको चेंज अलग रखा है। और सिमिलरली ओम बना था स्टेप्स में, जो छोटे मंदिर के, वो भी वहां पत्थर निकाल के अलग से रख लिया गया है। ये सब ब्लेसिंग्स, मतलब गुरु महाराज, ऐसे इसी कई तरीके दफा से ऐसा सिचुएशन होना, अगर हम जैसे भी मौका दिया हो गुरु जी ने, हम बैठे उनके पास सेवा कर रहे हैं, तो कहते एकदम कहना, एकदम पाँव अपना ऐसे हिलाना और कहना, ऐसे की कर रहे हैं, उठे जाके देख, अमृत वर्षा हो रही है। वो जो डीजे अंकल जहाँ बैठते थे, म्यूजिक हाँ जी, हाँ जी। डेक पड़ा रहता था, उसके ऊपर दैट, जिसमें मेजेस्टिक ब्लैक एंड रेड वाला जो स्वरूप लगा हुआ था, वहां अमृत वर्षा हो रही। अब हमारा, अब देखिए, अब उस कितनी दुविधा में हो जाता, यहाँ तुम्हें मौका मिला हुआ है सेवा करने का, वहां अमृत वर्षा हो रही, अब मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, तो बड़ी, फिर वो ही यूज्ड टू इंसिस्ट, हम वो छोड़ के वहां जाना, माथा टेकना, और बस। अंकल एक चीज और फिर याद दिलाता हूँ आपको। हाँ जी, हाँ चाहे जी, उसके बाद महाराज का इशारा हुआ, चाय प्रसाद आ गया। हाँ चाय जी। प्रसाद में भी कई बार मन करता था, महाराज अगर हमारी प्रेयर सुन ली है तो एक चाय प्रसाद और हो जाए प्लीज। और सडनली सिंगला अंकल किसी को देने जा यस, रहे हैं, सिंगला वो अंकल, रुकेंगे, जोशी अंकल, मुड़ेंगे, एक, आप हाँ, आपके पास आएंगे और एक चाय प्रसाद देके और बाकी को इग्नोर करके वापस चले जाएंगे। ये कैसे वेरी होता है? राइट, वेरी, ये सब गुरु महाराज की मेहर है। He wanted to bless select few who need, और ये नहीं कि कोई उनसे भेदभाव, भेदभाव क्या होता था उस वक्त, आपको गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स की जरूरत है, विच गुरु जी फेल्ट, तभी उनके इशारे पे, उनके, वही उन्होंने डिसाइड किया, तो सिंगला अंकल के दिमाग में डाला या जोशी जी अंकल के दिमाग बिल्कुल। में डाला, और तभी वो आपको चाय प्रसाद मिला। अदर, क्योंकि वो एकदम मन की बात पढ़ लेते हैं, और उनको मालूम है कि मेरे भक्त को क्या चाहिए इस वक्त, जिससे एक उसको ब्लेसिंग मिलेगा, या रीअश्योरेंस मिलेगा, या और प्यार हो बढ़ेगा। तो ये सब महाराज की लीला है, वही चलाते थे। और अब अंकल और जैसे आपने कहा, पूछा था, हलवे प्रसाद की बात करते हैं। यस, महाराज के दाहिने हाथ की तरफ जो टेबल रखी थी उस पे खूब परात आ जाती थी यस, हलवे की भरी हुई। और महाराज अपने हाथ से समेट समेट के इतना सारा इकट्ठा करते थे कि वो आप दोनों हाथ लेके सामने बैठे हैं और उसमें नहीं आएगा, और आप एक हाथ से में लेके नहीं खा सकते थे। तो आपको यस। याद है हम लोग मुंह से ही डायरेक्टली खाते थे दोनों हाथों में हलवा रख के, क्योंकि मैं एक अगर एग्जांपल दूं, लाइक अ डॉग, वी यूज्ड टू लाइक ए डॉग। ईट, वी यूज्ड टू ईट लाइक दिस। यस। फिर वो गर्म होता था, तो इस हाथ को ऐसे करा, फिर थोड़ा सा एक लिया, फिर वापस इधर डाला, फिर वापस बिकॉज, किया। और मगर गुरु महाराज के हाथ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो रेड होता था, एज इट इज रेड था ही, और वो ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके दे देते थे, राउंड राउंड करके। एंड एक चीज और मैं आपको बताऊं, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट प्रसाद विच गुरु जी यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट लाइक दिस, एंड में एक, वहां पे जैसे कोने में कहीं लगा हुआ, उसको गुरु महाराज ने ऐसे लेना और लेना, दैट्स इट, एब्सोल्युटली। दैट्स इट, कभी लेना ही नहीं। कुछ नहीं। और बाहर से खा के वापस आ जाते, और कई बार महाराज दोबारा उंगली से इशारा दोबारा करके बुलाते और खिलाते। और आपको लगता है यार इतना तो हमारी सारी फैमिली इकट्ठा करके नहीं खाती, ये जाएगा कहाँ? लेकिन जाता था, हजम होता था, और फिर हम लंगर करते थे। फिर लंगर करते, यस। और फाइनली अंकल दो चीजें मैं और पूछूंगा। एक तो ये कि टाइम हो गया, 10 बज गए, संगत को बोला जा रहा है आप जाओ, कोई हिलने को तैयार नहीं जब तक उनको वहां से धक्के नहीं दिए जाए, लिटरली, बिल्कुल, कि चलो एक यहाँ दूसरे से के अभी पीछे छुपते रहते थे कि चुपते मैं रहते उसकी थे। पीठ के पीछे छुप जाऊं, तो गुरु महाराज की नजर ना पड़े। ये नहीं, फिर बुलाते थे उन्हों को, वो पीछे हो, वो चले उधर, क्या एक बोलते थे, पिक्चर खत्म, चलो चलो चलो, पिक्चर अपने अपने खत्म, घर चलो जाओ। घर चलो, बिल्कुल। या फिर दिल्ली वाले घर जाओ, गुड़गांव वाले हाँ, घर दिल्ली जाओ। वाले, हाँ, वो टीज करते थे दिल्ली, और उनका प्यार पंजाब संगत से बहुत 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 है। ज्यादा। और दिल्ली वालों को तो कहते थे बस चलो हम्म। और भागो। अंकल वी आर नियरली कमिंग टू दी टाइम लिमिट वासन अंकल ने सेट की है, पर हाँ मुझे जी, एक चीज और आपसे पूछनी है। प्लीज प्लीज। अंकल, गुरु महाराज के डिवाइन दर्शन थे, आपने आपने देखा होगा, हम बता नहीं पाते हैं कि हाउ ब्यूटीफुल, हाउ चार्मिंग, वो कितने खूबसूरत और कितने यानी मेस्मराइजिंग लुक्स महाराज की थी। तो
देख के आदमी कहीं का नहीं रहता था, और एक लुक्स में यू जस्ट फेल फॉर हिम, मतलब उसके बाद लगता था अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, यही है जो सामने बैठे। आप जरा महाराज के रूप का वर्णन करिए अंकल प्लीज। ओ भगवान, आप ऐसा कर दिया कि आई डोंट थिंक एनी वन ऑफ अस इज केपेबल ऑफ डिस्क्राइबिंग दैट, बट आई अंकल, वी विल हैव मेक। टाइम, वी हैव मोर टाइम, प्लीज इलेबोरेट। नहीं नहीं, मैं फिर भी कोशिश करूंगा। देखिए, हम फर्स्ट टाइम जब गए और उनका जो फेस और जो ऑरा और उसके ग्लो देखा था, कई कई स्वरूप में वो चीज दिखती है, एंड वेरी केयरफुली मैं वो स्वरूप को, जब वो अब तो फोन में आते हैं, मैं सेव कर लेता हूँ। बहुत दिल को छूता है वो स्वरूप, जब ग्लो, फुल ग्लो होता है उनके फेस में। और जैसे संगत को ब्लेस करना, वो, मैं कह रहा हूँ, उस ऑ में ही रहता था ईच वन ऑफ अस। तभी तो मैं कहता हूँ, मैं आंख नहीं उनके वहां फेस से हटा सकता था, बिकॉज मैं कह रहा हूँ, ये मेरी बियॉन्ड माय, क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेशन था कि मैं उनके सामने आंखें बंद करूं, क्योंकि इतना अट्रैक्शन था। कभी कभी उनके फोरहेड पे, कभी चांद का ऐसे, कभी बीच में शिवलिंग का रूप भी देखा गया है, क्योंकि शिव महाराज खुद, तो वो चीज आप आ जाके आंख बंद करके आध्यात्मिक बनो, वहां पाठ करो, तो दैट वाज ऑल बियॉन्ड माय तो अंडरस्टैंडिंग। क्यों अपने लोग से ऐसा आज भी नहीं होता अंकल, जस्ट मेरे लिए गुरु महाराज के बारे में सोचना, उनकी ब्लेसिंग को याद करना, उनके स्वरूप के दर्शनों को याद करना, मन में बसाना, वो बस वही है, दैट इज द प्रेयर। और बिल्कुल इधर उधर के ये जितना कॉम्प्लेक्स आप करते जा रहे हैं, उतने अपने गुरु महाराज के बीच में आप दूरियां डालते जा रहे हैं। और एग्जैक्ट, एक्चुअली इन सब की जरूरत नहीं थी। आप भी एग्री करते हैं अंकल इस चीज से? बिल्कुल बिल्कुल, और एक फाइनल, 100%, 100% अंकुल, बिकॉज आई होप ये जो हमारी आज, जिसे कहते हैं ना, डिस्कशन, चर्चा हो रही है, इससे संगत जो जुड़ रही है, उससे कुछ अगर 1/4 भी पिकअप कर ले, कितना भला होगा, और गुरुजी महाराज कितने खुश होंगे, अभी कांट टेल अंकल फिर उनको। व्हाइल यू आर टेलिंग दिस, हाँ आप जी, आज की संगत के लिए कुछ आपका मैसेज अगर है तो प्लीज वो दे दीजिए, सो दैट वी कैन देन क्लोज ऑन दैट। क्या कहना अंकल, चाहेंगे? अंकल, ओनली वन थिंग, उनसे, गुरु महाराज से डायरेक्ट कनेक्शन करो, नंबर वन। डोंट बिलीव इन पॉम्प एंड शो। गुरुजी बहुत सिंपल चीजों में ही खुश हो जाते हैं। उनको आप एक रोज बड दे दो। आई रिमेम्बर, वी वर नॉट अलाउड पहले, बहुत फूल वूल आते थे, फिर उन्होंने मना कर दिया था एक रोज बड देने से, क्योंकि वो ही लव्ड फ्लावर्स, हिज फेवरेट फ्लावर वाज रोज फ्लावर। या चन्नों में वाइट फ्लावर्स रखते थे। और सिंप्लिसिटी ही उनके लिए सब चीज, सिंप्लिसिटी, डायरेक्ट कनेक्शन, टोटल समर्पण एंड क्लीनलीनेस। गंद तो उनसे बर्दाश्त होता ही नहीं था। क्लीन, स्पिक एंड स्पैन, बिल्कुल साफ सब कुछ। दो बस चीज और सिंपली जोड़ रखो। दें अंकल, है जी, दो चीज और जोड़ दें, डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी। एक तो पंक्चुअलिटी पे मैं जरूर, जब आप बात आ रहे थे, मैंने सोचा मैं ऐड करूंगा, पर कुछ और डिस्कशन हो गई स्टार्ट। एक संगत जी रिक्वेस्ट है, डोंट मेक योर गुरु वेट। गुरु जी के आने से पहले आपको वहां होना चाहिए बनस्पत। वो 7 से 9 का सत्संग है, तो 8:30 पहुंचेंगे, एक शब्द सुनेंगे, आरती में सबसे आगे खड़े हो जाएंगे, आरती करके लंगर आधा लिया या पैक करवाया और भागे, एज इफ वी आर बिजी एंड गुरु जी इज जस्ट। गुरु जी जब भी कोई सत्संग होता है, वहां स्वयं विराजमान होते हैं। आप प्लीज उनको वेट मत कराया कीजिएगा, सत्संग होने से पहले वहां पहुंचना चाहिए, ये नियम एक होना होता है। लेट आना, ही यूज्ड टू टीज अस, आई रिमेम्बर,
एक दफा एक वेडिंग पे हमने जाना था, तो हम वहां थे, तो हमने कहा नहीं नहीं, गुरु महाराज से मिले, मतलब ब्लेसिंग लिए हम नहीं जाएंगे। तो उस दिन सूट पहना हुआ था, साड़ी पहनी हुई थी, और हम माथा टेकने गए। तो कहते शादी अटेंड कराए या जाना है हाले? जाना है। तो गुरुआ नु वेट कराया तुसी, पहला आ जांदे। So point is, he noticed that we were there at 7:30. 7 o'clock was the time, so we should have come before, taken his माथा टेकते, इजाजत लेते और फिर जाते। तो गुरु को वेट नहीं कराना चाहिए आपको कभी। और आपको अंकल this- याद है, जैसे जब महाराज आसन पे नहीं होते थे तब संगत आके बैठ जाए तो अलग कॉन्फिडेंस होता था। महाराज जी। आसन पे बैठे हैं तो चोरों की तरह से घुसते थे, नजरें चुरा के नीचे जाते थे, मत्था टेकते थे जैसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और चुप से जाके बैठते थे। हाँ तो जी, महाराज आसन पे हो उससे पहले आके आपको बैठना चाहिए। बस ये वो एक नियम है। ये नियम मतलब होना इन अदर वर्ड्स, नाउअडेज सत्संग शुरू होने से पहले यू शुड बी चाहिए। देयर एंड सिटिंग देयर। ये एब्सोल्युटली। चीज विद दिस इज द बिगेस्ट। और जो सेवादार कह रहा है उसकी सुनो। उनको सेवादार तो गुरुजी के खुद अपॉइंटेड होते हैं। ठीक है, आजकल तो बहुत बैज एंड ऑल दैट सिस्टम हो गया है। हमें तो खुद ही कहते थे, मेरी वाइफ को बोलते आंटी जाओ मास्टरानी जाके लाइन लगवाओ। तो शी वाज द ओनली लेडी सेवादार, अगर आप यूट्यूब में भी देखें आज, हु वाज देयर हेल्पिंग मेक द लाइन, एंड ही यूज्ड टू कीप मी क्लोजर। कभी कुछ कहना हो, कुछ कहना, अपार्ट फ्रॉम विपी अंकल एंड फ्यू अदर्स, जो कि हमेशा वहां सेवा में रहते थे, मैं भी कभी मौका मिल जाता। बट एक चीज बहुत है, डिसिप्लिन तो होना बहुत जरूरी। यहाँ पे अब एक चीज और, मोबाइल फोन, सब सत्संग चल रहा है, मोबाइल चल रहे हैं, साथ के साथ व्हाट्सएप मैसेजेस हो रहे हैं। मतलब हमें तो लेफ्ट राइट हम देखते हैं, वो व्हाट्सएप पे लगे हैं, वो कुछ और चल रहा है। इट इज बियॉन्ड अवर एक्सपेक्टेशन। हमें तो गुरुजी कहते थे मोबाइल फोन कर रख के आया करो, क्योंकि सारी जिदे नाल गल कर रहे हो सारी ब्लेसिंग उन्होंने चली गई। मतलब कि आपने बहुत अच्छा 2 पॉइंट्स बोले, डिसिप्लिन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई से, एंड नो। और बाकी एक चीज तो मैं दोबारा रिपीट करूंगा, व्हाइल आई मेंशन, नो बढ़ा चढ़ा के पंप एंड शो होना चाहिए। गुरुजी will not get impressed. The more you spend, the more happy he is. He's the simplest guru, but stylish in his own way. एब्सोल्युटली। ये बहुत, अगर संगत जी आप सुन रहे हैं हमारा मैसेज, तो प्लीज इसको फॉलो कीजिएगा। गुरु जी इसी में ही बहुत खुश हो जाएंगे। दैट्स इट। पॉल अंकल, आपको अंदाजा नहीं है, मैं प्रतीक्षा कर रहा था मुझे आपसे बात करने का मौका मिलेगा। ओ माय गॉड, ऐसे एम्बैरेस नहीं कीजिएगा। तो आप फाइनली पकड़े में आए और हम लोगों ने आपसे बहुत कुछ सुना और बहुत कुछ सुनना बाकी है। वासन अंकल दोबारा कभी मौका देंगे तो फिर हम आपसे फिर इंटरेक्ट करेंगे। जरूर। लेकिन मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, गुरु महाराज का शुक्रिया करता हूँ। यस। उन्होंने आपको हमारे सामने लाने के लिए बचा के रखा अंकल, ये ओ महाराज माय की गॉड, कृपा है। ये तो सब गुरु महाराज का थैंक यू सो मच। सेवा। मैं तो इसको सेवा लेता हूँ। ये सेवा ही हासन है। अंकल, या जब बोलते हैं तो मेरे से तो कहता है, मैं तो इफ इवन इफ आई एम बिजी, आई ट्राई टू मेक माई सेल्फ अवेलेबल, कि नहीं नहीं, ये तो सबसे पहले, क्यों, ये डायरेक्ट सेवा है गुरु महाराज की। बिल्कुल। या बिल्कुल। थैंक यू सो मच अंकल। वासन अंकल प्लीज। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी पॉल अंकल। बहुत ही थैंक यू। बहुत ही उम्दा रीडिंग आपने की है, बहुत ही नहीं, ये effective। पॉसिबल हुआ, आपने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, उधर से महाराज की कृपा, कमांडर अंकल के मेस्मराइजिंग क्वेश्चंस, और ये महाराज की कृपा। इंटरेक्शन, आई होप इट हेल्प्स एवरीवन। हाँ जी। और कमांडर अंकल आपके और अचल पॉल अंकल आपके दोनों के मैसेजेस बहुत इफेक्टिव थे। बहुत मतलब आपने ठीक कहा कि अगर 1/4 संगत भी इसको सुन ले, इसको मनन कर ले, तो पर्पस हमारा सॉल्व हो जाता है। अच्छा अच्छा, कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ करना, कुछ ऐसा कुछ बोला गया हो विच इज नॉट माय। अंकल आपने तो कुछ बोला ही नहीं है, आपने तो कुछ नहीं नहीं नहीं, बोला, महाराज ने बुलवाया जो आपने बोला है। हाँ वो तो है।
बस, तो महाराज से तो कभी गलती हम अपेक्षा कर नहीं सकते, उनका तो आशीर्वाद मिलता रहता है हमको। तो महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। राइट, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू बोथ वेरी ऑफ यू। मच। जय गुरु जी, जय इसी के जय साथ विजय अंकल काल। अभी हम लोग